जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख राज्य और उनके लोक नृत्य। तो अब हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले महाराष्ट्र की राजधानी की अगर बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई रहने वाली है। आपको पता ही है मुंबई जब है तो मुंबई में तमाशा तो होगा ही। मुंबई जाओगे तो तमाशा तो होगा ही। तो तमाशा वहाँ का लोक नृत्य है। अगर आपने तमाशा किया तो धन गाड़ी, धन तो कमाओगे। अगर तमाशा कर रहे हो, तमाशा का मतलब मूवी वगैरह कुछ भी बना रहे हो तो उसमें तमाशा ही तो होता है। क्या रियल का तो रहता नहीं है कि रियल का रहता है? नहीं रहता ना। तो तमाशा तो करते हो। तो तमाशा जब करते हो तो इसके लिए किसके लिए करते हो? धन के लिए। धन गाड़ी, उससे याद कर लेना। लवड़ी, लवड़ी और गफा, लेजीम और कोली। कोली को कोलीस के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है कि कोलीस को ही कोली कहते हैं और कोली को ही कोलीस कहते हैं। आपसे चाहे कोलीस पूछ लिया जाए या फिर पूछ लिया जाए कोली, दोनों में आंसर आपका महाराष्ट्री होगा। या तो आपसे पूछ लिया जाए कोलीस कहाँ का लोक नृत्य है या फिर पूछ लिया जाए कोली कहाँ का लोक नृत्य है, तो दोनों जगह आपका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसके बाद बात करते हैं तमाशा की। तमाशा भी कहाँ का है? आपका महाराष्ट्र का ही है। और धनगाड़ी, धनगाड़ी भी आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और लबड़ी महाराष्ट्र का। गफा, इसके बाद लेजीम, ये आपके महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसे भी आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की अगर बात करें, डारागेटा, क्या है? डारागेटा बांग्ला। डारागेटा के बाद क्या है? बांग्ला। सदशुक, क्या है? सदशुक, याद रहेगा, सदशुक। अब थोड़ी सी हम बात कर लें यहां पे। ये जो लवड़ी है ना, ये जो नृत्य है ना, ये 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं के द्वारा होता है। ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, याद हो जाएगा कि जो लवड़ी नृत्य है वो किसके द्वारा होता है? तो महिलाओं द्वारा होता है, जो 9 गज की साड़ी पहनती हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। मेघालय की बात हमने कर ली। अब अगर हम नेक्स्ट मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम के बारे में अगर बात करें तो पैर लैम है, पैर लैम है, छेहलम है और खुआलम है। कौन कौन सा है? थोड़ा सा नाम उटपटांग है। मैं मानता हूं कि नाम थोड़ा सा उटपटांग है, याद करने में मुश्किल होती है, लेकिन क्या करोगे, पूछा भी तो यही सब जाता है। जब पूछा ही यही जाता है तो दूसरा तो कुछ पढ़ नहीं सकते। तो थोड़ी सी अगर प्रयास करेंगे तो इसे भी याद कर सकते हैं। तो मिजोरम के बारे में बात करें तो पैर लैम है और छह लम है और खुआलम है। खुआलम, छह लम, पैर लैम। 2-3 बार लैम, लम, लम, देख लो, थोड़ा थोड़ा मिला लो। लम, अगर इसको हटा दो, लय को हटा दोगे ना तो लम बचेगा। यहां भी अगर छोटा बड़ा को हटा दोगे तो यहां पे भी लम बचेगा। यहां भी, यहां से तुम बैठा लो कि मिजोरम, रम जहां पे आया वहां पे लम, 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 पैर लम, छह लम और खुआलम। मिजोरम में रम, माया, मामा, मामा सब में है। इससे भी याद कर सकते हो। कोई भी ट्रिक अपने मन में बैठा लो, उससे ही याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वहां एक ही नंबर का तो क्वेश्चन आना है, वहां भी टिक लगाना है, कौन सा तुम्हें लिखने बैठना है उसके बारे में लिखोगे। तो याद कर लो, जैसे बन पड़े वैसे याद कर लो। कोई जरूरी थोड़ी है कैसे ही याद करो, कुछ भी करके याद कर लो। और मेघालय के बारे में हमने बात कर ही ली। डेरागेटा, बंगला और सदसुख। सदसुख, बंगला, डेरागेटा, ये आपके मेघालय के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के बारे में बात कर ली। महाराष्ट्र है भैया, वहां तमाशा तो होगा। जब मुंबई ही है वहां तो वहां तमाशा तो होना ही है। धन गाड़ी, वहां धन भी मिलेगा अच्छे से। गफा, लेजीम और लवड़ी और कोली, ये भी याद कर लो।
कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ी सी पैरलम के बारे में बात कर ली जाए, पैरलैम के बारे में अगर बात कर ली जाए, तो ये जो नृत्य है ना, ये महिलाओं द्वारा होता है। तो महिलाएं जो हैं तो बालों के अंदर, बालों में, अपने बालों में, ठीक है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, रंग बिरंगे कपड़े लगा लेती हैं, उसके बाद ये नृत्य को प्रस्तुत करती हैं। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत रहेगी, याद कर लीजिएगा। अब अगर नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, तो उत्तर प्रदेश में भैया नौटंकी बहुत होती है। अभी आपने पेपर को ही आप देख लो, पेपर लीक हुआ, कितनी बड़ी नौटंकी हुई, हुई कि नहीं हुई? तो वहां क्या होती है, नौटंकी बहुत होती है। नौटंकी याद कर लेना। इसके बाद कजरी याद कर लेना, चचेरी याद कर लेना, और जैता। ये रई मध्य प्रदेश का भी है और उत्तर प्रदेश का भी है, तो याद कर लेना। रई कहाँ का है, मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। और ये धोबिया है। क्या क्या है, नौटंकी, कजरी, चचारी और जैता, रई, धोबिया। याद कर लेना, याद हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड। भैया ये उत्तराखंड है, यहां भी है कजरी, कजरी झोरा। देख लो, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए यहां भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए आपको मिल जाएगा। कजरी और झोरा हो गया इसी में, ठीक है। रासलीला, ये मैंने कई बार बताया है आपको, और कई राज्य में भी आपने देखा होगा, ठीक है ना, कई राज्य में। तो आपको बताना है कितने राज्य में आपने देखा है, उस सारे राज्य के नाम आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन से राज्य में आपने रासलीला देखा है। इसके बाद रणभूत, भैया उत्तराखंड है, शंकर भगवान जहां रह रहे हैं वहां भूत तो जरूर रहेंगे, ठीक है। शंकर भगवान अगर हैं वहां, तो वहां भूत तो जरूर मिलना ही मिलना है। तो रणभूत, भैला, भोले बाबा हैं, इधर लिखा हुआ भैला, पांडव, याद कर लोगे। कजरी झोरा, रासलीला, रणभूत और भैला, पांडव। अब अगर नेक्स्ट पे बात कर लेते थोड़ी सी, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल काढ़ी, छऊ, लाठी, काढ़ी, छऊ, लाठी। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड को आपने देख ही लिया, कजारिया झोरा, रासलीला, रणभूत, भैला, पांडव। अब नेक्स्ट नंबर पे अगर बात कर ली जाए, तो नेक्स्ट नंबर पे है आपका नागालैंड। कौन सा लैंड, नागालैंड। नागालैंड में मयूर नाच, कौन सा नाच, मयूर नाच, और खंबा लीम, कौन सा लीम, खंबा लीम, और ये तितली नृत्य। ये आपकी तितली नहीं है, ये असली भाई तितली, ठीक है ना, तितली नृत्य। कौन सी नृत्य, तितली नृत्य। और चांगलो, आपकी तितली के लिए मैं कुछ सुना देता हूं। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। कभी था कोई जिसके पीछे नंगे पांव भागे थे। अब आ जाओ, आगे चलते हैं, नहीं तो उसकी याद में कुछ ज्यादा ही ना खो जाना है कि पता चले सारा ही भूल गए जितना पढ़े हो अभी तक। अब देखो उड़ीसा, कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा में भैया बाघ नाच करवा लो। कौन सा नाच करवा लो, बाघ नाच करवा लो। गोटी पुआ, कौन सा पुआ, गोटी पुआ। डंडारी और मुंडारी, डंडारी और मुंडारी। कौन कौन सा हुआ आपका, नागालैंड में आपका मयूर नाच हो गया, तो इधर उड़ीसा में आपका बाघ नाच हो गया। इसके बाद खंभालीम और तितली नृत्य और चांगलो, तितली। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में बाघ नाच, गोटी पुआ और डंडारी और मुंडारी, ठीक है। अब भैया नेक्स्ट नंबर पे क्या है, नेक्स्ट नंबर पे आपका है पंजाब। पंजाब में भैया भांगड़ा को कोई भूल ही नहीं सकता, भांगड़ा को भूलना नहीं, बाकी सब भूल जाओ पंजाब में। धूमल, धूमल को कैसे भूलोगे, जब भांगड़ा करोगे तो धूल तो उड़ेगी ही, उसे याद रखना है धूमल। और किकली कैसे याद करोगे, किकली याद कर लेना, चिल्ला चिल्ला के ही तो भांगड़ा करोगे, ठीक है, तो उससे भांगड़ा को, ये किकली याद कर लेना। और इसके बाद जूली और धनकारा, क्या, धनकारा। आगे चलते हैं सिक्किम।
कौन सा? सिक्किम, चुफट, कौन सा? चुफट, तासी, यगाकू, कौन सा? ताशी यगाकू। इसके बाद लद्दाख, कौन सा? लद्दाख चलते हैं। लद्दाख में शिडोल, क्या है? शिडोल, कोशन, याक, थोक, कौन कौन सा? शिडोल, कोशन, याक, थोक। याद कर लोगे? किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं होगी, याद कर लेना। भांगड़ा है पंजाब, कहां का? भांगड़ा कहां का है? पंजाब का है। धूमल कहां का है? धूमल यहां पंजाब, ठीक है। इसके बाद अब तुम लोग बता दो कि तमाशा कहां का है। तमाशा का बता दो, बता सकते हो तो एकदम बता दो। जाके तुरंत कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत वीडियो पॉज करो और अभी जाके लिख के आओ कि तमाशा कहां का है। तमाशा का तुम लोग बता देना, ठीक है। और किकली जागो, किकली जागो कहां का है? पंजाब का ही है। सिक्किम का चूफट, यागूक, यगाकू है, सॉरी माफ करिएगा, यगाकू है, ठीक है। इसके बाद लद्दाख, शिडोल, कोशन, याक, थोक, याद कर लेना। अब चल, अब आगे क्या है? तेलंगाना। अब तेलंगाना की बात कर लो भैया। डप्पू, क्या है? डप्पू है। लंबाड़ी, क्या है? लंबाड़ी है। डप्पू है, लंबाड़ी है और मथुरी नृत्य है। मथुरी नृत्य है, ये भी याद कर लेना। मथुरी नृत्य याद कर लेना और लंबाड़ी। कौन कौन सा? तेलंगाना का मथुरी नृत्य और लंबाड़ी, ये आपके मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। और बाकी ये तो पूछा ही जाएगा, इसे भी याद कर सकते हो। जितना याद हो जाए उतना ही याद कर लो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बस पढ़ लो। इसके बाद दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। वहां पे जब ऑप्शन देखोगे ना तो लगेगा कि हाँ भैया तेलंगाना का ही हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर, क्या है? जम्मू कश्मीर। हाफिज, क्या है? हाफिज है। रऊफ है, विरेह है, नवरेह है, ठीक है। विरेह और नवरेह, रेह रेह जहां पे आएगा वो कहां का होगा? जम्मू कश्मीर का ही होगा। कहां का होगा? जम्मू कश्मीर का होगा। हाफिज है भैया, तो हाफिज भी कहां का होगा? जम्मू कश्मीर का। और रऊफ, रऊफ तो कहीं और का हो ही नहीं सकता, ये होगा आपके जम्मू कश्मीर का। दमन और द्वीप, नेक्स्ट है दमन और द्वीप। तो बीरा, बीरा, बीरा कहां का है? दमन और द्वीप का है। और मांडो कहां का है? तो मांडो भी आपका दमन और द्वीप का रहने वाला है। फिर आ जाओ राजस्थान में। गेर नृत्य, कौन सा नृत्य? गेर नृत्य और चरी, फुंदी और जुआ, जुआ, ठीक है। जुआ कहां का है? तो राजस्थान का है। जुआ कहां का है? तो राजस्थान का है। गेर नृत्य कहां का है? गेर नृत्य कहां का है? राजस्थान का है। और चरी नृत्य कहां का है? चरी नृत्य आपका राजस्थान का रहने वाला है। और फुंदी नृत्य कहां का है? तो आपके राजस्थान का रहने वाला है। और राउफ कहां का है? तो राउफ आपका रहने वाला है जम्मू और कश्मीर का। इसके बाद देख लेना लंबाड़ी कहां का है? लंबाड़ी आपका तेलंगाना का है। और बिरेह कहां का है? तो बिरेह आपका जम्मू कश्मीर का है। मांडो कहां का है? तो मांडो आपका दमन एंड द्वीप का है। और इसके बाद गेर नृत्य कहां का है? तो ये आपका राजस्थान का रहने वाला है। कैसी लगी क्लास? क्लास आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 1000 की हमारी फैमिली हो गई है। तो आप सबको दिल से शुक्रिया और दिल से थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी आप जाकर के कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग सा स्टैटिक जीके में लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।